नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने हज 2026 से पहले उम्रा वीजा जारी करना अस्थायी रूप से रोक दिया है और मक्का में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये खबर उन लाखों मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर साल उम्रा करने जाते हैं। आइए इस पूरे मामले को बहुत ही आसान शब्दों में विस्तार से समझते हैं। तो सऊदी अरब की सरकार हर साल हज से पहले उम्रा को कुछ समय के लिए रोक देती है। इसका मुख्य कारण हज की तैयारी करना है। हज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं। मक्का शहर में जगह बहुत सीमित है। अगर उम्रा करने वाले लोग वहां रहते रहेंगे तो फिर भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि हज करने वालों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए सरकार पहले से ही प्लान बनाकर उम्रा वाले लोगों को हज शुरू करने से पहले बाहर निकाल देती है। ये हर साल की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार 2026 के लिए इसे लेकर खास चर्चा हो रही है। 2026 के लिए उम्रा वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 19 मार्च 2026 थी, यानी इस तारीख के बाद नया उम्रा वीजा नहीं मिलेगा। जो लोग उम्रा वीजा लेकर जाना चाहते थे उन्हें 2 या 3 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब पहुंच जाना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी उम्रा वीजा वाले लोग को 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना जरूरी है। अगर कोई इस तारीख के बाद भी रुका तो भारी जुर्माना, जेल और देश से बाहर निकाल दिए जाने की सजा भी हो सकती है। सरकार ने साफ साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। मक्का में प्रवेश पर भी बहुत ही सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 13 अप्रैल 2026 से या फिर अप्रैल के आखिर तक केवल हज वीजा वाले लोगों को ही मक्का जाने की अनुमति है। जो लोग मक्का के स्थानीय निवासी हैं या फिर जिनके पास वहां काम करने का परमिट है उन्हें भी एंट्री मिलेगी, लेकिन उम्रा वीजा, टूरिस्ट वीजा, फैमिली वीजा या अन्य किसी भी प्रकार के वीजा पर आने वाले लोग मक्का नहीं जा सकेंगे। सड़क पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं जहां पुलिस और सुरक्षा बल हर किसी की जांच करेंगे। बिना परमिट के पकड़े गए व्यक्ति को तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ये पाबंदी पूरी तरह अस्थायी है। जब हज खत्म हो जाएगा यानी कि लगभग जून 2026 के मध्य में फिर उम्रा शुरू हो जाएगा। नुसुक ऐप पर उम्रा परमिट भी इस दौरान बंद रहेगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इसे नई खबर बता रहे थे, लेकिन असल में यह हर साल होने वाली रूटीन व्यवस्था है। सिर्फ हज की तैयारी के लिए जगह खाली करने का इंतजाम है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये पाबंदी क्यों लगाई गई है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। हज में इतनी बड़ी भीड़ होती है कि अगर पहले से उम्रा वाले लोग वहां रह गए तो छोटी सी गलती से भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पिछले सालों में भीड़भाड़ की वजह से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सरकार पहले उम्रा वाले लोगों को निकालकर होटल, बस, ट्रेन, खाने पीने की व्यवस्था, डॉक्टर और सुरक्षा बलों को हज के लिए तैयार करती है। दूसरा कारण यह है कि उम्रा वीजा पर हज नहीं किया जा सकता है। कई लोग गलती से उम्रा वीजा लेकर हज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार इसे बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए अलग अलग वीजा के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। हज केवल खास हज वीजा पर ही होता है। वहीं बात की जाए भारत और दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो आपको बता दें कि भारत से सबसे ज्यादा लोग उम्रा करने जाते हैं। इस पाबंदी का मतलब है कि अब अप्रैल 2026 के बाद उम्रा का नया प्लान बनाना मुश्किल हो गया है। जो लोग प्लान कर रहे थे उन्हें पहले ही जाना चाहिए था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत करीब 14 देशों पर शॉर्ट टर्म वीजा भी अस्थायी रूप से रोके गए हैं, लेकिन जो लोग पहले से उम्रा वीजा लेकर गए हैं उन्हें 18 अप्रैल तक वापस आना होगा। वहीं अगर नियम तोड़ा तो फिर क्या सजा होगी, तो इसके बारे में आपको बता दें कि सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। अगर उम्रा वीजा वाला व्यक्ति 18 अप्रैल के बाद रुका तो भारी जुर्माना लगेगा, जेल हो सकती है, देश से निकाल भी दिया जाएगा और भविष्य में सऊदी आने पर बैन लग सकता है। कई लोगों को राहत भी दी गई है कि एक्सपायर्ड वीजा लेकर बिना जुर्माने के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन समय पर निकलना जरूरी है। आपको बता दें कि सऊदी सरकार हज वीजा जारी करना पहले ही शुरू कर चुकी है। नुसुक प्लेटफॉर्म पर आवेदन हो रहे हैं। इस बार भी 20 लाख से ज्यादा लोग हज करने आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने डिजिटल सिस्टम, AI कैमरे, ज्यादा बसें, अच्छी मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया है। विजन 2030 के तहत पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। बात करें उम्रा क्या है और लोग क्यों करते हैं, तो आपको बता दें कि उम्रा को छोटा हज भी कहते हैं। इसमें काबा शरीफ का तवाफ,
सफा मरवा की सई, सिर मुड़वाना या बाल छोटे करना शामिल है। हज की तरह कोई तय तारीख नहीं होती है, साल भर जब चाहे जा सकते हैं, लेकिन हज कुछ खास दिनों में ही होता है। लोग उम्रा इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिल को शांति देता है, गुनाहों से मुक्ति मिलती है और अल्लाह की इबादत का मौका मिलता है। मक्का मदीना जाकर रोजे रसूल की जियारत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। ट्रैवल एजेंट्स की भूमिका और सावधानी की बात करें तो अच्छे और आधिकारिक एजेंट से ही बुकिंग कराएं। सऊदी सरकार ने 1800 विदेशी उम्रा एजेंसियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से रोक दिए हैं क्योंकि उनकी सेवा में कमी थी। इसलिए सस्ते एजेंट से बचें जो कि नियम नहीं मानते हैं। हमेशा नुसुक ऐप से परमिट चेक करें। गलत एजेंट से जानने पर आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और परिवार के लिए खास बातें यह है कि महिलाएं महरम यानी कि पति, भाई, बाप आदि के साथ जा सकती हैं। बच्चों के लिए भी नियम है, पूरा परिवार साथ जा सकता है, लेकिन तारीखों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गर्मी का मौसम होगा, इसलिए पानी, दवाई, आराम और हल्के कपड़े साथ रखें। आपको बता दें कि कोविड-19 के समय उम्रा और हज दोनों बंद रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुए और अब संख्या बढ़ रही है। हर साल सरकार बेहतर प्रबंधन करती है, ऑनलाइन बुकिंग आसान हो गई, नुसुक ऐप से घर बैठे परमिट मिल जाता है। दोस्तों, आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या ये पाबंदी स्थायी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, सिर्फ हज की तैयारी के लिए है। हज खत्म होते ही उम्रा फिर खुल जाएगा, लोग फिर मक्का मदीना आ जा सकेंगे। सरकार पवित्र स्थानों की रक्षा और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। उम्रा और हज से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानें, गाइड, रेस्टोरेंट सब चलते हैं। लाखों लोगों की रोजगार इससे मिलता है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है, वरना दुर्घटना हो सकती है। इसलिए नियम सबके भले के लिए है। मक्का और मदीना की खास व्यवस्था की बात करें तो मक्का में हरम शरीफ बहुत बड़ा है, लेकिन हज के दिनों में लाखों लोग आते हैं, इसलिए पहले से सफाई व्यवस्था और जगह खाली करनी पड़ती है। मदीना में रोजे पाक की जियारत के लिए भी अलग व्यवस्था होती है। सरकार एआई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भीड़ नियंत्रण करती है। भविष्य में उम्मीद की बात की जाए तो सरकार और ज्यादा पिलग्रिम्स को सुविधा देना चाहती है। डिजिटल सिस्टम बेहतर होंगे, ज्यादा होटल बनेंगे, लेकिन नियम सख्त रहेंगे। विजन 2030 के तहत सऊदी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। सऊदी सरकार इस्लाम के पवित्र स्थानों की सेवा करती है। ये नियम सुरक्षा और सुव्यवस्थाओं के लिए है। हर मुसलमान को इनका सम्मान करना चाहिए। गलत जानकारी फैलाने से बचें। आधिकारिक अरब न्यूज, सऊदी गजट या फिर मंत्रालय की वेबसाइट से ही जानकारी लें। गौरतलब है कि सऊदी अरब द्वारा उम्रा वीजा रोकना और मक्का प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना कोई नई या फिर स्थायी बात नहीं है। यह हज 2026 की तैयारी का हिस्सा है। जो लोग जाना चाहते हैं वो अगले सीजन का इंतजार करें या समय पर नियमों का पालन करें। सही प्लानिंग और धैर्य रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। अल्लाह सबको उम्रा और हज की तौफीक दे। ये व्यवस्था सबके भले और पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 4 PM मिडिल ईस्ट।